चंद्रभागा का तीनों रानी थे, रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बवती। जाम्बवती का बेटा शंभो श्री कृष्ण भगवान का पुत्र देखने से बहुत सुंदर है, इसलिए उसके मन में बहुत अहंकार गर्व है, मैं सबसे सुंदर हूँ। जहाँ जहाँ जाएंगे सबके बारे में क्या क्या इतिहास है उसी जगह के ऊपर सुनाकर पाबंदी और बारन देकर अंदर छोड़ा जाएगा। पहले परिचित हो जाइए। नेक्स्ट प्रोग्राम अगली जगह विश्व प्रसिद्ध कोणार्क, सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर, सन टेम्पल। अच्छा, कोणार्क मंदिर के कमाल का मंदिर बाबू, क्यों? इतिहास, पौराणिक, कामसूत्र, इसलिए कोणार्क मंदिर को कहा जाता है ब्लैक पगोड़ा। ब्लैक का मतलब काला और पगड़ा का मतलब होता है तुर्क। उस मंदिर के पीछे इतना कारीगरी है, एक महीना आप लोग ऐसे ही घूमेंगे, वो समझ नहीं पाएंगे उसका मतलब क्या होता है। एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। शेर, शेर के नीचे हाथी, हाथी के नीचे एक आदमी, इसका मतलब क्या है बाबू? न शेर का मतलब होता है अहंकार, हाथी का मतलब शक्ति, धन संपत्ति, आदमी का मतलब शक्ति। ये तीनों चीजें जब एक आदमी के पास हो जाएगा वो भगवान को नहीं मानेगा, भगवान के दरवाजे में नहीं जाएगा। वो उसको सब बाहर छोड़कर आइए, तब वो खुद भगवान का दर्शन मिल जाएगा। ऐसे करके बहुत सारी कालीगरी है। धन संपत्ति के लिए भाई भाई मारामारी, घर में सास और बहू के बीच में झगड़ा है, उस प्रकार का कालीगरी। आर्कोलॉजी के डिपार्टमेंट के साथ परिचित कराएंगे। क्यों कराएंगे? रोज डेली 200 से लेकर 250 गाड़ी निकलता है पूरी टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से। कोई भी गाइड को जाने के लिए सूर्य मंदिर के अंदर परमिशन नहीं है। उनके ऑफिस लोगों के साथ आप लोगों को परिचित कराएंगे, उनके साथ आप लोगों को अंदर जाना है। वो लेकर मंदिर के चारों तरफ घुमा घुमा कर समझाएंगे कब आरंभ हुआ था, कब शेष हुआ था, इसका राजा कौन थे, किसी लिए कोणार्क मंदिर अपवित्र है, सब प्रकार का इतिहास आप लोगों को बताएंगे घुमा घुमा कर, तब छोड़ेंगे बाहर। डायरेक्ट प्रैक्टिकल शुरू होगा, ट्रांसलेशन गाड़ी के अंदर सब कुछ बताएंगे, तब मंदिर के अंदर जाकर ढूंढेंगे वो सब कहाँ है। डायरेक्ट प्रैक्टिकल ट्रांसलेशन होगा, इसलिए आप लोगों को कंफ्यूज में रख लिया है। नेक्स्ट प्रोग्राम अगली जगह उड़ीसा का राजधानी, भुवन का ईश्वर भुवनेश्वर, नीचे भूमि माता है, ऊपर भगवान ईश्वर बाबू जमीन से निकले हैं। भूम का ईश्वर भुवनेश्वर। भुवनेश्वर शहर में सबसे बड़ा मंदिर होता है लिंगराज मंदिर, लिंगों का राजा है। लिंगराज मंदिर के अंदर 60 मंदिर को लेकर महाराज पूजा होते हैं। केदार और गौरी, मुक्तेश्वर और सिद्धेश्वर, दूत को, इस सबको मिलाकर वो एक बनते हैं। इसलिए उनको कहा जाता है 12 ज्योतिर्लिंगों को पूजने से जितना पुण्य मिलता है, लिंगराज महाराज को दर्शन करने से उतना ही पुण्य मिलता है। उनको कहा जाता है गुप्त काशी, मंदिरमय नगरी, पैगंबर कहा जाता है उनको। क्यों? भुवनेश्वर लिंगराज महाराज को लेकर कहा जाता है पैगंबर कानन, क्योंकि दोनों भगवान होते हैं, आधा शिव आधा विष्णु, एक लिंग के ऊपर पूजा होने से कारण इनको सबसे बड़ा मानते हैं। ये है लिंगों का राजा लिंगराज, विष्णु और शंकर। लिंगराज के बाद नेक्स्ट प्रोग्राम जैन मंदिर, जैन गुम्फा, नाम 2 प्रकार का, उदयगिरी, खंडगिरी। शेष प्रोग्राम को साधु संत ऋषि महर्षि ने आकर तपस्या करते हैं। शेष प्रोग्राम नंदन कानन, प्राणी उद्यान जो चिड़ियाघर, एशिया महादेश का सबसे बड़ा चिड़ियाखाना भुवनेश्वर पे। चिड़ियाघर का नाम नंदन और कानन क्यों दिया है? नंदन एक हाथी का नाम, कानन व्हाइट टाइगर, सफेद बाघ का नाम होता है कानन बाबू। सदावाग्र नाम था होता कानन। हाथी शेर को लेकर चिड़ियाखाना खुला हुआ था 1960 29 दिसंबर। उसके अंदर जो रास्ता होता है उसको कहा जाता है भूल भुलैया। जहां पर भी जाएंगे कि चौक में पहुंचेंगे। चिड़ियाघर का जमीन था 260 एकड़ का जमीन, अभी 1160 एकड़ में फैल चुका है। टोटल एरिया, टोटल जंगल 40 किलोमीटर। कितना घूमेंगे? 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर भी नहीं होगा। कितना चलेंगे? अब खुद ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएंगे, हो गया, और चल नहीं पाएंगे। ये आप लोगों का यात्रा है, ये आप लोगों का प्रोग्राम। थोड़ी एक जगह घूमेंगे, बताइए भाई। राधे राधे परिवार। 5-6 जगह घूमेंगे। ये बात को लेकर बता दिया नारद मुनि श्री कृष्ण भगवान को। शंभु ने ये कहा भगवान सब सहते हैं, गर्व नहीं सहते, अहंकार नहीं सहते। बहु गुस्से में आकर अभिशाप होने की साप दे दिए। कोढ़ का बीमारी हो गया, लेपर्स, कुष्ठ रोग। 12 साल इसी समुद्र में तपस्या किया था, इसीलिए शरीर से रोग मुक्त हुआ था। यूपी में होता है कुंभ मेला,
वेस्ट बंगाल में गंगासागर मेला है, इसी ओडिशा पर होता है माघ मेला। माघ महीना शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि, इसी दिन सरस्वती माता का पूजा होता है। पंचमी से मेला शुरू होता है, सप्तमी को संपन्न होता है। इस जगह के ऊपर कुछ काम नहीं है, गाड़ी से उतरेंगे, समुद्र को हाथ जोड़कर प्रणाम करना है और पानी का छींटा लेना है, आकर गाड़ी में पहुंचेंगे। इस जगह के ऊपर नाश्ता वगैरह बेकार, यहाँ पर चाय केक डाब नारियल ये सब ले लेंगे। आज ऑफिशियल टाइम के अनुसार भोजन होगा, बिना प्याज रसुन, शुद्ध शाकाहारी, प्योर सादा। लिंगराज महाराज को दर्शन करेंगे। जो जगह के ऊपर खाना बिना प्याज लहसुन बाबू, कंपनी का सिस्टम एक जन एक थाली में जितना चाहिए उतना ही खाना है। इसका मतलब नहीं जो अभी चावल दे दिया बाद में मांगने से मना करेगा। 50 ग्राम से लेकर 5 किलो खाओगे या 50 किलो खाओ, एक जन एक थाली में सफिशिएंट खाना। अब तो रोज खाना खाते 1 बजे 2 बजे, टूर पे आए हैं। आज ऑफिशियल टाइम के अनुसार भोजन होगा, आज एक दिन एडजस्ट करेंगे आप लोग। चलिए।